तक्षशिला के राजकाज इतना सुंदर ढंग से वो कुड़ान करने लगा कि प्रजा सोचती थी कि ये राजा कभी न बदले, कोई और राजा नहीं चाहिए। लेकिन एगो और बात बा, उनका में इतना कला रहल, ऐसा गला रहल कि जेतना नवेली लोग देखे लोग सोचे कि हमार पति हो जितो। सोचा है का बाबू, बिरहा में तर्ज बहुत कम हम दे रहल बानी, फर्ज दे रहल बानी कि जितना जल्दी आप लोगन की कहानी देखी और सुनी। अरे मुरली कतान जैसे गावेले बंसुरिया हर साल शारद माई के जन्मदिन मतलब बसंत पंचमी के पटना में नाटक होता रहा और ड्रामा में सबसे सुंदर पाठ करने के लिए कुणाल तक्षशिला से आता था। आयापन नाटक में रोल कई के सुबह चल जाता रहा तो उतिस्या जौन सौतेली महतारी के वह रोल के देख ले और वो दिना नहीं लगा मतलब जोहत लोग परेशान हो गए। नाटक के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जेबा मतलब ड्रामा के डायरेक्टर से लोग कहा कि अब तू ही बना। वो समय के बाद मेल का पटना में तैयारी होता। अच्छा और एक ओरिजिनल पात्र नाइलन वही घर के कहना बा का कहना बा और पटना में हो खाता के खूबे ठाट बाट हो कुड़ाल यही हो नाटक में तक्षशिला धीराज अपन महाराज हो आज यही हो नाटक में
ऐसा चाल नहीं है, यही से लोग का हाल बेहाल होता कि उनका अगर रोल कर ली तो जे उनका रोल देखले बा हमनी का पसंद करी कि ना करी। और भूप लेखा रूप बिना हर होले घाट हो पुराल है नाटक में तक्षशिला धीराज आपन महाराज हो जब चिंता बरियार होइल बे कहल गइल कि चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को खाती है। आज बाबू धीरे धीरे अंजाम निकल, अब निर्माता सोच रहा बाबा कि अब हम करी का, जैसे खेलाऊ जी नहीं अनंत शिव जी सोच रहे कि अब हम करी का। आखिर देखे बाबू, लेकिन रामाश्रय भैया सब संभाल लेलन, राधेश्याम भैया के भी कौनो पात्र कौनो हो चाहे ज्यादा समय रोल करे के तैयार रहना चाहे जो करो इनके बना के लोग देख लिया। देखे बाबू ना अइलने कुड़ाल जब प्रबंधक तब तय किया तत्काल, निर्माता तुरंत बसंत तुही ना बिगड़े नाटक की चाल। डूबते को तिनका सहारा, मतलब लोग तैयारी कर हल कि नहीं अब केहू के बने के पड़ी जरूर, और तब तक लोग ताली बजेलन, मम्मा जी ताली बजौलन, क्या बजौलन। और खुशी में मामा श्री ताली बजौलन, हमार भांजा आवा हाली तो आजा हमार भांजा। नाटक में रोल भइल, रात भर तीसिया देखले में, वो रोल के रात भर तीसिया खिड़की से देख रही थी। और नाटक खत्म हुआ, कुणाल आता है अपने रूम में, पाटलिपुत्र में उसका एक अलग रूम था, रूम में रहा और सोचा कि आराम करने के बाद मैं अब तक्षशिला चलूंगा, तब तक रेस्ट करने के लिए। जो ही पहुंचा है क्यों ही पीछे से तीसिया जाती है और तीसिया जाके एगो बात कह लेबे, का कह लेबे, और तोहरा के देख देख मानना हमारी, मन मानना हमार, मोहे सीना से सटाई था सुना हो राजकुमार।
देखो मुझ में वासना है, तुम्हारे अंदर हवस है, अगर मिल जाए तो क्या दिक्कत है। ओ कुणाल डांट कर कहता है, अरे नागन तुम मेरे पिता की भी पगड़ी डुबाएगी और मुझे जो अलग से नर्क में लेकर जाएगी वो कहीं गुजारा नहीं करने देगी मेरा। मुझसे ये काम नहीं होगा, तुम माँ हो, तुम निकल जाओ। वो कहले कि अगर हमारी बात नहीं खमाते कर अंजाम बड़ा बुरा निकले। कहलन कि कोनो अंजाम निकले हे माता जी, लेकिन राउर बार बार नमस्कार बा। जब खिलाओ जी आदमी समझदार बा तो शिव जी आदमी क्या कहे कि बा बतैले बा कैसे। और जब कुणाल भोरही में निकल गए तक्षशिला में, कुणाल चले गए ओनी समय अब तीसरा करती है क्या बाबू, तीसरा छिटा कोप भवन में पहुंच गए वही पटना में। जब कोप भवन में पहुंचे राजा अशोक का पता चला, रामाश्रय भैया राजा अशोक के जब पता चलल ओनी समय गैलन हम मनावे, और जब मनावे गैलन हम तो का तीसरा कहले वे त्रिया चरित्र तो सभी लोग जानते हैं। नहीं बोल जाए वो त्रिया चरित्र आखिर अपन कैले वे और सुइनियन सेज करे बेचैन तान रहता, बेचैन तान रहता। हमसे बताओ बीबी का मन कहता, हमसे बताओ बीबी का मन अशोक जब समाचार पूछता है तो तीसिया बोलती है कि आप मेरा कहना कभी नहीं मानते हैं, मुझे पत्नी बनाए है ना, पत्नी अर्धांगिनी होती है। अशोक बोले कि तो क्या कमी कभी कुछ हुई। वो बोलती है कि 2 दिन का लौंडा मुझको बदनाम कर गया, आप क्या किए। तो अशोक कहते हैं कि नहीं मेरा वो सपुत्र है, ऐसा लाल नहीं है, कपुत्र नहीं है, सपूता कपूत दुइये का होला रामाश्रय भैया। हमार सपूत के ऐसे जन कहा तू बतौले भैया कि अच्छा था ये वो काम ना, तू 1 हफ्ता के हमारा के राजपाट दे दो। 1 हफ्ता का बाबू तीसरा राजा बन गए। और जब 1 हफ्ता के शासन ले ले वो समय कैलाश का विदेशिया में कहना हो। अरे नटिनिया पठौले बिया कूड़ा लई हाँ दूतावा हो। लागल शरत देरी काहे आइले रहल बबुआ। हाली भेजावया अपन
वो कहती है कि अरे मेरा राजदूत तुम्हारे पास गया है तक्षशिला में। अरे महेंद्र, तुम अपने दोनों आंखों को निकाल के दे दो। आज मैं पाटलिपुत्र की राजा के पोस्ट पे आ चुकी हूँ। वाह वाह वाह, हमार प्रमोशन हो गई बे। अरे तुम अपने दोनों आंखों को निकाल करके भेज दो, क्योंकि तू नाटक में बहुत देर से आया था, सब लोग बेचैन हो गए थे, इसीलिए मैं तुमको ये दर्द दे रही हूँ। और ये जो राजदूत गया है, इसी से दोनों आंख निकाल कर तुरंत भेज देना, और तुम 12 साल के लिए वनवास चले जाओ। नहीं मानोगे? तेरी माँ बहुत पहले मर चुकी थी, और जब तेरी माँ मर गई उस समय लालन पालन मैं की हूँ। और बात बताई है, क्या बताई है कि बचपन से पोसली हम और पलना में खेलवाली घुघुआ हम लेहली कोरा गोदिया बचा। हवस में अनुवाई माई हे बाबू बनली कसाई चुकाई देता तू भेजाई मोर करे निकाल के दे देना। कुणाल की सारी सभा सुन्न रह जाती है। कैसे? आवाज ए माँ है, अपने बेटे से कह रही है कि तू कलेजा हो मेरे, तो मेरे कलेजा हो तो मेरे शर्त को पूरा करो, तुम अपने दोनों आंखों को भिजवा दो। अच्छा, अपन दोनों आंख कुणाल कहले वाला ले करके छुरा, उसी राजदूत से बोले कि अरे राजदूत ले जाकर के माँ को दे दो। माँ का तो पूरा तन बदन है, माँ चाहती तो बहुत पहले भी मार सकती थी उसे, लेकिन माँ की कृपा से मैं जिंदा हूँ। अगर दोनों आंख नहीं लेना चाहती है तो ले जाओ। आंख भेजवा दिया। कुणाल जब आंख भेजा ना बाबू, और चल दिया है कुणाल अब जंगल के लिए। कुणाल की पत्नी कहती है कि मैं भी चलूंगी। कुणाल कहता है कि माँ तुमको नहीं भेजी है, कहती है पत्नी की नहीं। रामचंद्र जी के वनवास भर रहा, लेकिन सीता जी या लक्ष्मण जी दोनों गई रहा, तो हम तो एगो खुदे अकेला ही चलते नहीं, संगे कहा कोई बा, हम चलब आपके आंखों ने खे आखिर होई का। अरे हम चलब स्वामी रउआ साथ, हम चलब स्वामी रउआ साथ, दोनों हाथ निहोरा बा। पति और पत्नी दोनों चल देते हैं। और जब दोनों चल दहलन कैसे तो ए बाबू जोगी बाबा के आज हम एगो निर्गुण सुनने वाली, दो सुनने वाली इंटरनेट पे हमारे चैनल पे देखे की यही से ठीक जोगी बाबा के लायक स्टोरी हम शुरू कैले बानी। आप लोगों की भी हमार आशा ना विश्वास बा बहुत पसंद है। आज ये लोग अंधा कुणाल अंधा है,
उसकी पत्नी लेकर के चल रही है। धीरे धीरे भोजन पानी कैसे मिला था बिरहा में टेरी की अंदाज बा। अरे खाना दाना मिले लाई से, ए बाबू खाना दाना मिले लाई से, दर बदर ठोकर खालन गाँव गाना, खाना दाना मिले लाई से। भोजन पानी खात पियत 12 साल गुजर गए बा। बड़ी दिन पर लवंडा अच्छा 12 साल गुजर गए बा ये बाबू। ओनी समय धीरे धीरे लोग पटना में पहुंच गए बा। 12 साल बीतल तो लोग मांगत खात पटना में गई। अच्छा पटना में गई तो हाला भइल बा कि ए हो गोरखपुर के जवन जोगी आइल बनो भगवानपुर के जोगी लागत है। हाला भइल बा कि पटना में जवन जोगी आइल बा वो जोगी पटने के लागत था। आवाज सुनल लागत था तनी राजा के बतावे की। लोग जाके अशोक को बतलाए, राजा को बतलाए कि बाबा जोगी कौन आइल बा। गाना लगता कि पहले उनकर हमनी के सुनले बानी जा। आज उहे जोगी आंधर हो गइल बा। ऐसे अशोक कलन की बुलाओ। अशोक बुलाते हैं अपने दरबार में। अशोक कलन की अरे जोगी बाबा जरा गाना सुना के। जोगी बाबा गाना सुनौलन है, भजन सुनौलन है। अशोक कहते हैं कि जोगी बाबा हम पहचान नहीं खिल पावत। 12 साल के दाढ़ी 12 साल के मूछ पहचानने में मुश्किल हुई। आज एक जानी हमके पहचानने में मुश्किल कला कि आपको कुल छिना गया हमके चिन्हे में देर हो गई। देखें बाबू तो अब जब पटना में गए हो गाना अशोक महान सुनते हैं। उसके बाद अशोक कहलन का अरे जानल मानल गाना लागे, जानल मानल गाना लागे पटना में पागल बाटे। जानल मानल गाना लागे पटना में पागल बाटे। जानल मानल गाना लागे पटना में पागल बाटे। और पागली जोगी आए गो, पागली जोगी आए गो, बोलो मौला। पागली जोगी आए गो, बोलो मौला। पागली जोगी आए गो, बोलो मौला। अशोक कहते हैं कि अरे जोगी बाबा अपना पता जरा बता दो मुझको। बाबा अपन पता बता दो। जोगी बाबा कहल है वो बात कहल का कहलन कैसे रहता जोगी बहता पानी तो कहूँ न झुके राजा। रहता जोगी बहता पानी कहूँ न झुके राजा। रहता जोगी बहता पानी कहूँ न झुके राजा। अरे बहुत चले बढ़त चले, बहुत चले बढ़त चले, आगे हरदम अशोक कहते हैं कि अरे जोगी कैसे। अरे बाबा मेरी सत्ता पूरे देश में है, पूरा विश्व मुझको मानता है। बाबा बाबा आज कलिंग की लड़ाई में मैं तलवार छोड़ दिया हूँ। अगर तलवार नहीं छोड़ा होता तो मेरे सामने किसी की औकात नहीं थी जो नहीं बोल दे। वाह वाह। आज जोगी बाबा मैं एक और काम कर सकता हूँ कि सोच की कहानियाँ और सोच की कहानियाँ खोल के बोलो जुबनिया बाबा। सोच की कहानियाँ खोल के बोलो जुबनिया बाबा। सोच की कहानियाँ खोल के बोलो जुबनिया बाबा। और पिछली हवलिया जोगी जी हाल सुना।
बताएंगे। मैं यही जेहल के अंदर डलवा दूंगा, आप न बहेंगे न बढ़ेंगे, यही रहेंगे। तब जाकर के कुणाल अपनी सच्ची सच्ची सारी बात बता दिए। आज जब सारी बात बता दहलन, अशोक कहते हैं कि बेटा तू तो अंधा न हो गया, नहीं देख सकता। आज मैं प्रतिज्ञा तोड़ चुका हूँ, मैं तलवार मंगा चुका हूँ। दामिनी दमक रही थी, मतलब मेरे हाथ में जब तलवार थी, लेकिन मैं छोड़ चुका था, आज वो प्रतिज्ञा तोड़ चुका। और गिद्धों से नुचवाऊंगा उसके लाश को, कुत्तों से कटवाऊंगा। तू उसको माँ माना, लेकिन तुझको बेटा कभी नहीं मानी है। आखिर देखें बाबू, हवस और वासना के भूत हम उतारब, लेकिन कुणाल करण की पिताजी का कहते हैं, अगर मेरी माँ की लाश आप देखेंगे, उससे पहले मेरी लाश आपको देखनी पड़ेगी। अशोक करण की का बेटा का चाहत रह तू? करण की बाबूजी एगो काम करी, बस इतने काम कर दही का। अंतिम का छायापन, अंतिम छायापन हमरा से बोला बेटा, अंतिम छायापन हमरा से बोला बेटा, अंतिम छायापन हमरा से बोला बेटा। और पारंपरिक मंदिरों में देवी प्रथा, कुणाल बोला है कि पिताजी अब एक ही काम करी कि हमके हमार जवन खानदानी मंदिर बा, जौना में बाप दादा परदादा सब पूजा कैले बा, हमके वही मंदिर में आप बैठा दही, वही मंदिर में हम थोड़ा सा पूजा कर चाहते हैं। आज उसी मंदिर में जब कुणाल अपनी पत्नी के साथ गया है, उसी समय एगो करिश्मा घटल बाबू। मातृभक्ति पितृभक्ति गुरु भक्ति कबो बेकार ना जाला। आखिर भाई का विराह के लास्ट पॉइंट में कहना हो, और देव दर्शन मिलल, देवता के दर्शन भइल, देवी के दीदार हो गई, दोनों आंख मिलल, कुणाल सदा बहार हो गई। सौतेली माँ का प्रण पूर्ण किया, धन्य रहा हो बेटा। प्रथम प्रणाम किया तीसरा छिका को, सौतेली माँ के चरणों में लेटा। और मातृभक्ति पितृशक्ति बरकरार हो गई। आज अध चरण के अधिकार भरमार हो गई। महादेव ईश्वरी क्षत्रज्ञ गुरु बेचन स्वर्ग सिधारे, राम आश्रय राधे श्याम वीरेंद्र खिलाऊं शिव